नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय यानी अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग। उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण अंगों पर दृष्टि डालना आवश्यक है। गीता का 18वां अध्याय गीतोपनिषद रूप इस ग्रंथ का अंतिम अध्याय है। कहना चाहिए कि जिस विषय को लेकर ग्रंथ को शुरू किया, जिस प्रश्न को लेकर कृष्णार्जुन संवाद शुरू हुआ, उस प्रश्न का निर्णायक उत्तर ही श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का लक्ष्य है। इस उत्तर से संतुष्ट होकर ही अर्जुन अंत में यही कहता है कि हे कृष्ण, मैं पूरी तरह संतुष्ट हो गया हूँ। मेरा मोह नष्ट हो गया है। मुझे अपने कर्तव्य का पूर्ण ज्ञान हो गया है। कोई संदेह नहीं, तुम्हारी आज्ञानुसार युद्ध के लिए तत्पर हूँ। उपसंहार का अर्थ पूरे विषय का सिंहावलोकन, वही इस अध्याय में किया गया है। अब तक के 17 अध्यायों में किए गए संवाद का कृष्णार्जुन संवाद का संक्षिप्त सिंहावलोकन करते हैं। प्रथम अध्याय वह प्रकरण है जिसने कृष्ण अर्जुन के इस महत्वपूर्ण संवाद को प्रारंभ किया, अर्थात गति दी। चातुर्वर्ण व्यवस्था द्वारा निर्धारित अपने व्यवसाय को मोह के वशीभूत होकर युद्ध करने के बजाय अर्जुन भीख मांगने पर, संन्यास ग्रहण कर लेने पर उतारू हो जाता है। एक महान योद्धा और भिक्षा, यही नहीं शत्रु उसे निशस्त्र पाकर हत्या भी कर दें तो भी उसे दुख नहीं, वरन उसे व्यथा है अपने पितामह और गुरुजनों की, प्रिय बंधु बांधवों की हत्या की जो उसके स्वयं के हाथों होनी है। उसे शंका है कि इन सदोष कर्मों से उसका आत्मकल्याण कभी होने वाला नहीं है। गीता तत्व का सारा प्रयत्न अर्जुन के इस मोहजनित अज्ञान को दूर कर अपने कर्तव्य के लिए अर्थात युद्ध के लिए तत्पर करने का है। महाभारत का अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं, शास्त्रों का ज्ञाता है। इसलिए कृष्ण के ऊपर सभी दृष्टिकोणों से अर्जुन को कार्य अकार्य का बोध कराकर उसे अपने कर्तव्य पथ पर लाने का भार था। इसी उत्तरदायित्व के निर्वहन का परिणाम गीता रूपी अमूल्य अमृत का रसास्वादन जन साधारण को सुलभ हुआ। द्वितीय अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को हंसते हुए उसके अज्ञान का और मोह का भास कराया और आत्मा की नित्यता से अवगत कराया, चाहे सांख्य मार्ग से हो या कर्मयोग से। चातुर्वर्ण व्यवस्था द्वारा निर्धारित कर्म युद्ध करना ही उसका धर्म है और स्थित प्रज्ञ के रूप में कर्म फलाशा का त्याग कर कर्तव्य रूप कर्म करते हुए भी कर्म फलों के प्रभाव से बचकर अकर्मी बन ब्राह्मी स्थिति प्राप्त की जा सकती है। कर्म स्वयं में अच्छा बुरा नहीं होता, कर्म में बुद्धि अर्थात भावना का महत्व है। किस भावना या बुद्धि से कर्म का संपादन होता है। साम्य बुद्धि और कर्तव्य रूप में किया गया कर्म बंधन नहीं होता। तीसरे अध्याय में वर्णन है कि व्यक्ति फलाशा त्याग कर निष्काम भाव से कर्तव्य रूप में कर्म करके भी अकर्मी बना रहता है। कर्म बंधन कारक नहीं होते। चतुर्थ अध्याय में वर्णन है कि निष्काम कर्मयोग की परंपरा अति प्राचीन है और नर नारायण ऋषि द्वारा प्रतिपादित की गई है और उत्तम पुरुष के रूप में स्वयं ब्रह्म को ही इसका प्रवर्तक बतलाते हुए कहा कि मैंने इसका ज्ञान सूर्य को, सूर्य ने अपने पुत्र विवस्वान को, विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। वंश परंपरानुसार जो क्रम जारी रहा उसी को तुम्हें बता रहा हूँ। अर्जुन के प्रश्न करने पर कि विवस्वान आदि तो बहुत समय पूर्व हुए हैं, श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मेरे व तेरे कई जन्म हो चुके हैं। जिसे ब्रह्मज्ञानी के रूप में मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। जब जब धर्म में, संसार चक्र के संचालन में बाधा आती है, शक्तिशाली पुरुष महापुरुष के रूप में मैं जन्म ग्रहण करता हूँ। यह सृष्टि यज्ञमय है यानी कर्ममय है। मानवीय सृष्टि के संचालन हेतु गुण कर्म विभाग अनुसार ब्रह्म द्वारा स्थापित चातुर्वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। ब्रह्म यज्ञमय है, अतः कर्म कर्तव्य का पालन हर मनुष्य का धर्म है।
5वें अध्याय में वर्णन है कि किस प्रकार कर्म करते हुए भी व्यक्ति अकर्मी बना रह सकता है। कर्म संन्यास से तात्पर्य कर्म त्यागने से नहीं, बल्कि कर्म फलाकांक्षा यानी कर्तव्य कर्म के प्रतिफल में संकल्प का त्याग करने से है। कर्म फल को ब्रह्मार्पण कर भी मनुष्य अकर्मी बन जाता है। 6ठे अध्याय में इंद्रियों और मन पर नियंत्रण हेतु सांख्य योग द्वारा प्रतिपादित मार्ग का वर्णन। अंत में कर्मयोग में आचरण पर किए गए प्रयत्नों के व्यर्थ न जाने के बारे में कथन। 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान का वर्णन करते हुए क्षर अक्षर विवेचन, संपूर्ण सृष्टि में एक ही मूल तत्व पर ब्रह्म की व्याप्ति, भूत वर्तमान और भविष्य में भी उसी में समाहित। 7वें अध्याय में वर्णित विषय को 8वें अध्याय में आगे बढ़ाया जाता है। अर्जुन द्वारा अधिदेव अधिभूत अधियज्ञ के बारे में प्रश्न करने पर बताते हैं, सब नाशवान दृश्य पदार्थ और जगत अधिभूत है और मूल तत्व ही मैं ही अधिदेव और अधियज्ञ हूँ, क्योंकि सब दृश्य पदार्थ मुझसे ही उत्पन्न और मुझ में ही विलीन होते हैं। सृष्टि काल का संक्षिप्त विवरण। 9वें अध्याय में अव्यक्त की साधना कठिनता से सिद्ध बताकर उससे सुगम मार्ग व्यक्त में व्यक्त की ओट में रहने वाले अव्यक्त की भावना रखकर साधना करना रूप भक्ति मार्ग का वर्णन है। 10वें अध्याय में व्यक्त विभूतियों का वर्णन, सभी प्राणियों में संपूर्ण विश्व में एक ही शक्ति का दर्शन या उस शक्ति में संपूर्ण विश्व का दर्शन। 11वें अध्याय में अर्जुन के कहने पर दिव्य दृष्टि द्वारा विश्व रूप दर्शन। 12वें अध्याय में प्रतीकोपासना में प्रतीक कोई भी हो, प्रतीक द्वारा प्रत्यायनी के दृष्टिकोण की विशालता पर बल, विश्वरूपी भावना ही सर्वोत्कृष्ट। 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पर विचार, मनुष्य शरीर क्षेत्र है और उसमें स्थित आत्मा क्षेत्रज्ञ। प्रकृति के सत्व रज और तम गुण ही इस दृश्यमय जगत के विस्तार का कारण है। 14वें अध्याय में बताया गया कि प्रकृति रूपी महद ब्रह्म योनि, बीज रूपी परब्रह्म ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का कारण मूल तत्व है। 15वें अध्याय में कहा गया कि जो पिंड में वह ब्रह्मांड में, सभी में वही पुरुषोत्तम व्याप्त है। 16वें में प्रकृति के गुणों से उत्पन्न देवी और आसुरी संपत्ति यानी गुणों का वर्णन, शास्त्र अनुसार अपने कर्तव्य पालन का निर्देश। 17वें अध्याय में व्यक्ति श्रद्धा, आहार, यज्ञ, दान, तप आदि के त्रिविध गुण अनुसार विभाग एवं उनके प्रभाव। अंत में ओम तत्सत संकल्प द्वारा निष्काम भाव से कर्म करते रहने के निर्देश। हमने 17वें अध्याय तक उठाए गए विभिन्न विषयों और कृष्ण अर्जुन संवाद का संक्षिप्त विवरण देखा। 18वें अध्याय यानी मोक्ष संन्यास योग में 78 श्लोक हैं। इसका प्रारंभ हम करेंगे आर्यावर्त की कहानियाँ के अगले अंक से। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।